डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी, छत्रपती संभाजीनगर, UGC मालवीय मिशन टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर, ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम, 8 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक। मेरा नाम है नामदेव हटवा, रोल नंबर 41 और माइक्रो टीचिंग का प्लान के अंदर लोहित स्मारकों के प्रकार इसके बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। लोहित संस्कृति के अवशेष भारत में ही नहीं अपूर्व दुनिया के अनेक राष्ट्र भी दिखाई देते हैं। ये विश्वव्यापी संस्कृति है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में महाप्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ में इस संस्कृति के पुरावशेष ज़्यादा मिलते हैं। विदर्भ में लोकगीत संस्कृति के स्मारकों का विविध प्रकार है। दक्षिण भारत में खोजे गए महास्मारकों का अध्ययन सर्वप्रथम पीडी कृष्ण स्वामी ने किया था। उन्होंने महापाषाणी स्मारक के निम्न प्रकार यानी आगे के प्रकार बताए। पहला है अस्थि कुंभ या दफन कुंभ। मृत व्यक्ति को खुली जगह पर रखकर उसके जिस्म में मांस पशु पक्षियों ने खाने के बाद बची हड्डियां जमा करके उसे घड़े में रखा जाता था। बाद में घड़े को गड्ढे में दफन किया जाता था। घड़े के साथ ही उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार पसंद की चीजें रखी जाती थी। कभी कभी दफन कुंभ पत्थर मूर्ति के अंदर वो मृतक रहने के बावजूद भी दिखाई देते हैं। कुंभ में एक या अधिक मृतक अस्थियों का समावेश किया जाता था। प्रस्तुत मूर्ति के अंदर दफन के बाद छोटे छोटे पत्थरों का जगह जमा किया जाता था। कभी कभी गड्ढे में यानी कुंभ में पत्थर का ढक्कन भी रखा जाता था। कर्नाटक में राज्य में असम, मंगलोर, कोलार, गलाटी, गुलबर्ग, रायचूर, उत्तरदुर्ग, तमिलनाडु, सालेम, चिंदलपेट, नीलगिरी इन जिलों में अनेक कुंभ मिले हुए हैं। उसके बाद कर्तवृत्त। दक्षिण भारत में अश्मपीठी के बजाय गहरे गड्ढे के अस्थियों का दफन किया जाता था। कभी के ऊपर ढक्कन अथवा मृदा की पैर वाली पेटिका रखी जाती थी। गर्त वृत्ताकार, अंडवृत्ताकार अथवा चतुर्भुजाकार रहते थे। ऐसे गड्ढे में मानव की अस्थियां जो भौतिक अवशेष दफन किए जाते थे। पश्चात गड्ढे के जमीनी स्तर तक भरा जाता था। उसके ऊपर पत्थरों का ढेर जमा किया जाता था। गड्ढे के चारों ओर पाषाण उत्तर बना जाता था। गर्त उत्तर का व्यास 335 सेंटीमीटर से 945 सेंटीमीटर तक रहता था। ऐसे गर्त उत्तर तमिलनाडु के सन्नूर कन्नूर में मिले हैं। नंबर 3 पे है अश्मपीठी दफन। अश्मपीठी के दो प्रकार दिखाई देते हैं, शिला प्रकोष्ठ अश्मपीठी और गवाक्ष शवपीठी। गवाक्ष शवपीठी के प्रकार में जमीन में गड्ढा खोदकर 150 सेंटीमीटर से 210 सेंटीमीटर लंबा और 224 सेंटीमीटर शिला जोड़कर तैयार की जाती है। सभी शिला का एक कोना दूसरी शिला के अंदर भाग जोड़ा जाता है। इनके ऊपर एक बड़े आच्छादित शिला ढककर रखी जाती है। साधारणतः पूर्व की तरफ शिला का गवाक्ष रहता था। गवाक्ष का व्यास 45 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक रहता था। पूर्व की तरफ एक कक्षा शिला तैयार किया जाता था। अश्मपीठी चारों ओर प्रस्तुत वृत्त का एक अथवा दो वृत्त बनाए जाते थे। इन प्रस्तुत वृत्त का व्यास 488 सेंटीमीटर से 631 सेंटीमीटर दिखाई देता है। इसके ऊपर पत्थर की आखिरी शिला लगी थी। इसको शिला प्रकोष्ठ अश्मपीठी कहा जाता है। नंबर 4 शिला प्रकोष्ठ दफन। इस प्रकार के दफन आयताकार मेज के आकार की होती है। इनका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर किया जाता था। डोलमेन केल्टिक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। सामान्यतः मृतक का दफनाने के लिए समतल जगह पर संदूक के आकार की कब्र बनाने के लिए 4 से 4 अधिक शिलाओं पर चारों तरफ खड़ा किया जाता था। इनको आर्थोस्टेट कहा जाता है। दक्षिण भारत में कभी कभी स्वास्थ्य के आकार में मिलता है। जिस समय शिला प्रकोष्ठ के नीचे अश्मपीठी रहती है उस समय उसके चारों तरफ में 2 प्रस्तुत बनाए जाते थे। शिला प्रकोष्ठ का दिक स्थापन पूर्व पश्चिम की ओर मिलता है। मृतों को दफन करने के लिए खुली जगह पर शवपीठी तैयार की जाती है। उसके 4 अथवा अधिक शिलाएं चारों तरफ खड़ी की जाती है। पूर्व की दिशा में इस शिला का एक वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार अथवा चतुर्भुजाकार क्षेत्र रहता है। उस प्रवेश क्षेत्र कहते हैं। मृतों के साथ साथ समय सामग्री करने के लिए क्षेत्र इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। शव और अंत्यविधि के समय रखने के शवपीठी के सपाट पृष्ठ भाग पर पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रहता है। उसको शिलापक्ष कहते हैं। डोल में ऊपर के ढकने के लिए एक अथवा आयताकार सपाट प्रस्तर खंड का उपयोग किया जाता, उसे आच्छादित शिला कहते हैं। इस प्रकार के दफन में एक या अधिक मृतकों का दफन किया जाता था। शिला प्रकोष्ठ को जामखेड़ ने अश्व निवारे में कहा है। स्थानिक भाषा में इसे चुल्ला तवा भी कहते हैं। इस तरह के शवदाने तमिलनाडु में चिंगलपेट, कर्नाटक ब्रह्मगिरी, पूर्व विदर्भ में गढ़चिरोली, चंद्रपुर, भंडारा जिले में मौजूद है। भंडारा जिले के पौनी तहसील में ब्रह्मी, तिरुपति, सिरसाड़ा, पिंपड़गांव में मौजूद है। चंद्रपुर जिले में चिमूर तहसील में हीरापुर में शिलापुर मौजूद है। 5 नंबर है गुफा है। इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण पहाड़ियों की लैटराइट चट्टानों काटकर किया गया है।
ये गुफाएं आयताकार वर्गाकार मिलती है। इनकी छतें प्राय गुंबदाकार है। गुफाओं में प्रवेश प्राय 30 बाई 25 सेंटीमीटर आकार के हैं। इनकी फर्श पर धरातल प्राय 30.60 सेंटीमीटर नीचे है। समाधि तक पहुंचने के लिए चट्टानों काटकर सीढ़ियां बनाई गई है। एकाधिकार मृतकों के एक ही गुफा में दफनाए जाने के साक्ष्य के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। केरल राज्य के पोरकुलम में, कट्टाकुलम में यहाँ पर प्राचीन तरह की गुफाएं मिलती है। 6 नंबर पे है फनशिला एवं छत्रशिला या टोपिकल। फनशिला दक्षिण भारत की स्थानीय भाषा में कुडाई कल्लू या कुडाई बल कहा गया है। यह गड्ढे में शव अथवा अंत्येष्टि सामग्री रखने के बाद उसके ऊपर एक वृत्ताकार पाषाण रखकर ऐसी शवाधान निर्माण की जाती थी। दूर से देखने में सांप के फन जैसे दिखाई देता है, इसलिए फनशिला कहा जाता है। समाधि के ऊपर कभी कभी 5 से लेकर 12 तक शिलाएं वृत्ताकार रखी हुई है। इन शिलाओं का बाहरी हिस्सा तराशा हुआ होता है। खड़ी 4 शिलाओं के ऊपर एक गुंबदाकार शिला रखने से वो खुली छतरी की तरह शवाधान दिखाते हैं, छत्रशिला भी कहते हैं। दक्षिण भारत में स्थानीय भाषा में से टोपिकल कहा गया है। छत्रशिलाएं प्राय दफन स्थान के ऊपर स्थापित की जाती है। इन्हें बनाने के लिए जमीन पर 4 खड़े पत्थर गुंबदाकार एक बड़ी शिला रखी जाती है। इस तरह के दफन स्थान कोचीन, मलबार से अरब समुद्र के पास प्रदेश में कोयम्बटूर तक दिखाई देते हैं। नंबर 7 पे है पाषाण स्तंभ। एक खड़ा लंबा पत्थर जमीन में गड़ा हुआ रहता है, इसी को पाषाण स्तंभ कहते हैं। कई स्थानों पर प्रस्तर उत्तर के साथ एकाश्मक पाषाण स्तंभ दिखाई देते हैं। यह स्तंभ शवाधान की पहचान के लिए शवाधान के पास खड़ा किया जाता था। इनकी ऊंचाई 91 सेंटीमीटर से 7062 सेंटीमीटर रहती है। विदर्भ में 91 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर ऊंचाई के पाषाण स्तंभ दिखाई देते हैं। पाषाण स्तंभ मृतों की याद में सूची में खड़े किए जाते हैं। पाषाण स्तंभ के नीचे मृत व्यक्ति अथवा मृतों की अस्थियां मृतभांड में रखी हुई मिलती है। विदर्भ में भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर,